sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन pf5 मॉलिक्यूल में मिलता है, यानी हम लोग pf5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड की फॉर्मेशन करके ये बताएंगे कि इसमें sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। सबसे पहले मैं फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखता हूं। देखिए, मैंने 1s2 2s2 2p6 नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट 3s2 से स्टार्ट करता हूं। 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है। तो ये फॉस्फोरस की एक ग्राउंड स्टेट है। जब ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो फॉस्फोरस अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, इस एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन था ये d ऑर्बिटल में चला जाता है, इस तरह से। देखिए, अब फॉस्फोरस की d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और एक नए तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया है। अब 3s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया है, 3p3 जैसा पहले था, और अब 3d1 एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा आ गया है। अब होगा क्या, एक d ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, टोटल मिला के 5 ऑर्बिटल हुए। ये सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और नए तरीके के 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, इस तरह से, जिनमें प्रत्येक ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d। तो देखो, एक sp3d, दूसरा sp3d, तीसरा sp3d, चौथा sp3d और पांचवा sp3d ऑर्बिटल। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जितने ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां पर जो कंबाइनिंग होने वाले ऑर्बिटल है वो टोटल 5 है। जैसे ये एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, टोटल कंबाइनिंग ऑर्बिटल 5 है। तो इतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब 5 नए ऑर्बिटल बन गए हैं तो इनका शेप सिमिलर होगा, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। देखिए, इस तरह से ये 5 नए ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5। इनमें से हर ऑर्बिटल का नाम है sp3d ऑर्बिटल। ये भी sp3d, ये भी sp3d ऑर्बिटल और हर कोई sp3d ऑर्बिटल है। सारे के सारे sp3d ऑर्बिटल है। अब आपको दिख रहा होगा कि सबका शेप एक जैसा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनका ओरिएंटेशन है। ये देखिए दोस्तों, ये जो 3 ऑर्बिटल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जो कि एक डॉटेड लाइन से कनेक्टेड है। ये तीनों ऑर्बिटल एक प्लेन में है और इनके बीच का एंगल है 120। ये वाला ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर है और ये वाला ऑर्बिटल प्लेन के नीचे है, और ये दोनों ऑर्बिटल बाकी तीनों ऑर्बिटल से 90 डिग्री एंगल पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग इन 5 ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं। इसी ओरिएंटेशन की वजह से इसकी एक ज्योमेट्री बनती है, वो इस तरह से होती है। फॉस्फोरस से जुड़ी हुई हर एक लाइन एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल फॉस्फोरस से 5 सॉलिड लाइन जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों एक प्लेन में है, यानी तीनों ऑर्बिटल एक प्लेन में है, जो कि एक दूसरे से 120 एंगल पर है। जबकि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल प्लेन से 90 डिग्री एंगल पर है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। और अगर इन सबको मैं मिला दूं तो इस तरह की एक ज्योमेट्री बनेगी। अब हर किसी ऑर्बिटल से एक फॉस्फोरस का p ऑर्बिटल कंबाइंड होगा, इस तरह से, और इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए दोस्तों, ये तीनों ऑर्बिटल जो कि एक प्लेन में है, ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और जबकि ये जो बिलो द प्लेन है, ये वाला ऑर्बिटल एक पिरामिड बना रहा है और एक पिरामिड जो है, जो ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर है, वो बना रहा है। तो इसका ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक पिरामिड अबव द प्लेन और एक पिरामिड बिलो द प्लेन। तो इस तरह से sp3d ऑर्बिटल की ज्योमेट्री और किस तरह से बनता है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें हम मॉलिक्यूल लेंगे SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये कैसे बनता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम सल्फर की ग्राउंड स्टेट को देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3s2 से स्टार्ट किया है। तो सल्फर में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन,
3p में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। अब सल्फर जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं इस तरह से। अब देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चले गए हैं। तो अब एक नए तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गया है जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। अब देखिए दोस्तों, टोटल ऑर्बिटल हमारे पास 2d 3p और 1s है, यानी 6 ऑर्बिटल है। ये 6 ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो 6 नए टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें प्रत्येक का नाम होगा sp3d2 ऑर्बिटल। ये मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नए टाइप के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए हैं, जिनमें कि हर किसी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और हर किसी का नाम है sp3d2, क्योंकि कंबाइंडिंग होने वाले ऑर्बिटल है 1s 3p और 2d ऑर्बिटल, इसीलिए इनका नाम पड़ा sp3d2 ऑर्बिटल। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, कंबाइंडिंग ऑर्बिटल है 1s और ये 3p और 2d ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए, ये टोटल नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6। इनकी इंपॉर्टेंट चीज शेप एक जैसा है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है। इसमें हर कोई ऑर्बिटल sp3d2 टाइप का है। ठीक है दोस्तों, मैं केवल एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो 4 ऑर्बिटल है 1 2 3 और ये 4, ये चारों के चारों जो कि डॉट लाइन से कनेक्टेड है, एक ही प्लेन में है। इन चारों में हर किसी ऑर्बिटल के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बाकी बचे 2 ऑर्बिटल, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। यानी जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ऑर्बिटल है वो हर किसी प्लेन वाले ऑर्बिटल से भी 90 डिग्री पे ही सिचुएटेड है। यानी हम इसमें देख सकते हैं कि हर किसी ऑर्बिटल के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो टोटल 6 ऑर्बिटल हुए, 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में, एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन और एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन। अब इसमें हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 6 फ्लोरीन के एटम को कंबाइन कर सकता है। तो इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए जो हर एक सॉलिड लाइन है वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी ये चारों ऑर्बिटल जो कि डॉट लाइन से कनेक्टेड है, ये एक प्लेन में है, ये ऑर्बिटल अबव द प्लेन है, ये ऑर्बिटल बिलो द प्लेन है और हर ऑर्बिटल के पास एक फ्लोरीन एटम कनेक्टेड है इस तरह से, और हर कोई ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मैं आपको बताता हूं कि IF7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं आयोडीन की ग्राउंड स्टेट लिखता हूं। मैंने 5s2 से स्टार्ट किया है, तो 5s2 2 इलेक्ट्रॉन, 5p इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5d वैकेंट ऑर्बिटल है। ये आयोडीन की ग्राउंड स्टेट है। अब जब आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों के तीनों 5d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरह से। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेज ऑफ आयोडीन। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। डी के पास अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, पी के पास पहले 5 थे और अब केवल 3 है, और एस के पास पहले 2 थे अब केवल 1 है। तो अब देखिए दोस्तों, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करता है तो ये सातों के सातों ऑर्बिटल 3p 1s और 3d आपस में कंबाइंड होंगे और उतने ही नंबर के कितने 7 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें हर किसी का नाम होगा sp3d3 ऑर्बिटल। तो ये इन्होंने बना लिए, एक sp3d3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। क्योंकि कंबाइंडिंग ऑर्बिटल थे 1s 3p जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है और 3d ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल हुए 7, इसीलिए जो है टोटल नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे 7। अब 7 ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होगा लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरे के पूरे 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनमें से हर किसी का नाम होगा sp3d3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और सबके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है।
अब देखिए दोस्तों, इसमें जो 5 ऑर्बिटल है, एक ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5, जो कि डॉट लाइन से कनेक्टेड है। ये पांचों के पांचों एक प्लेन में है और इनमें से हर किसी के बीच 72 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बाकी बचे 2 ऑर्बिटल, एक ये वाला ऑर्बिटल अबव द प्लेन है और एक ये वाला ऑर्बिटल बिलो द प्लेन है। जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ऑर्बिटल होंगे वो प्लेन वाले ऑर्बिटल से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो इस तरह से इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। अब हर कोई ऑर्बिटल फ्लोरीन के एक एटम को कंबाइन कर सकता है। तो टोटल ऑर्बिटल हुए 7, इसीलिए फ्लोरीन के 7 एटम इन 7 ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हो सकते हैं और इस तरह का कोई एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम होगा IF7। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में है जिनमें हर किसी के बीच 72 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन है और एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन है। ये हर किसी से 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होगा और इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। तो ये था दोस्तों ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।